तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें होंगे संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया एवं क्रिया विशेषण, पूर्वसर्ग, संयोजक एवं विस्मयादि बोधक तथा विशेषण। तो आइए फ्रेंड वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं नाउन संज्ञा के विषय में। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जैसे कि किताब, मोनिका, कानपुर, पेंसिल, बैग, मेज, दिल्ली, मेरठ, कॉपी, किताब आदि। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होगा सीता ने बाज़ार से एक पेन खरीदा। तो फ्रेंड सीता, बाज़ार एवं पेन जो हैं इसमें क्या है, वो संज्ञा या नाउन है। अगर बात करें दूसरी परिभाषा है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पशु जो है जाति, सुंदरता, गुण, व्यथा, भाव, फीलिंग, मोहन, व्यक्ति, दिल्ली, स्थान, मारना, क्रिया हो गया। हम आपको बताएंगे कि जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की होती हैं। कभी कभी इनके प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कि नाउन या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स ये 5 प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप होता है जिसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है फ्रेंड, अब 1 बाय 1 हम आपको इन संज्ञाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। 1 बाय 1 हम जो क्रिया के 5 प्रकार हैं इनके विषय में भी आपको बताएंगे। बात करें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जिसमें फीलिंग होती है, भाव होता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन, आवट। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाववाचक संज्ञा उनको कहते हैं जिसके अंदर भाव होता है। आगे बात करें समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, इकट्ठा होना, समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्रेणी, हिमालय, अधिकारी, मेला और जी सेना, दल, ये सभी जो होंगे फ्रेंड, भीड़, ये सभी के सभी क्या होंगे? ये समूहवाचक होंगे। विधानसभा फॉर एग्जाम्पल की तरह। बात की जाए द्रव्यवाचक संज्ञा के विषय में, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी, लोहा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि द्रव्य में 3 चीज़ होती हैं, ठोस, द्रव, लिक्विड कहते हैं जिसे, और गैस। तो फ्रेंड हवा, पानी, लोहा, कोयला, सोना, चांदी, चीनी, जिसे चाय बनती है वो वाली चीनी, क्योंकि चीनी नागरिक नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में जो शब्द हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। आगे बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा उसी को कहते हैं जिसका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ की जाति का बोध होता है। हाँ जी, जिस पदार्थ या व्यक्ति की जाति का बोध होता है, जिस शब्द में, उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, मनुष्य, पुष्प इत्यादि। अगर हम बात करें फ्रेंड्स मोर, तो मोर क्या है? तो मोर तो है व्यक्तिवाचक, और अगर पक्षी में लेके जाएं तो इसकी जो पक्षी है वो क्या होगी? वो जाति होगी। आगे बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे अजय, जय, दिल्ली इत्यादि। जैसे कि फ्रेंड्स हम बात करें राम, तो राम तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, और जो राम की जाति हो गई वो होगी मानव या मनुष्य। ठीक है फ्रेंड। इसी प्रकार जैसे कि गाय, गाय, गाय तो क्या होगी, व्यक्तिवाचक, और गाय को हम किस में रखेंगे अगर जाति पूछी जाए तो वो हो गया पशु। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात करते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन। हाँ जी, प्रोनाउन किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं, हम, तुम, वह, यह, कौन, कुछ, क्या, मैंने, तुझे, हमारा, तुम्हारा, ये सभी के सभी जो हैं ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आज सीता का जन्मदिन है, उसके सभी दोस्त आएंगे और वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। तो फ्रेंड वह है जो वो सर्वनाम है, और उसके भी क्या है इसमें सर्वनाम है। कि सर्वनाम के कुल प्रकार कितने होते हैं या सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, आपको पता ही है। सर्वनाम के प्रकार या भेद जो हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। हाँ जी, कुल कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। और क्वेश्चन पूछने लगे कि जो सर्वनाम को अलग अलग डिफाइन करेंगे तो वो कितने होते हैं? वो 11 होते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर भेद पूछे तो वो 6 होते हैं। सर्वनाम के भेद, व्यवहारिक रूप से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, हम बता ही चुके। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रसन्नवाचक और निजवाचक। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष के नाम के बदले में प्रयोग किए जाएं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पुरुष से तात्पर्य स्त्री और पुरुष दोनों से है, जैसे मैं, तुम, वह आदि। ठीक है फ्रेंड। सब प्रथम की बात करें, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं तो बात कर लेते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति किसी बात को कहता है वह उत्तम पुरुष में आता है, अर्थात वाक्यों को बोलने वाला उत्तम पुरुष है। इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम हैं जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ये सर्वनाम उत्तम पुरुष के अधीन आते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो मैं आज बाज़ार जाऊंगा या मैं बाज़ार जाऊंगा, तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स मैं का यूज़ हुआ है तो उत्तम पुरुष होगा, जो व्यक्ति किसी बात को कहता है। आगे बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो मध्यम पुरुष के विषय में जिससे बात कही जाती है, हाँ जी, जिससे बात कही जाती है या जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष में आता है। इसमें निम्न सर्वनाम आते हैं। जो मध्यम पुरुष में सर्वनाम आते हैं वो हैं तुम, तू, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये जो सर्वनाम आते हैं ये मध्यम पुरुष में आते हैं। बात कर लेते हैं अन्य पुरुष के विषय में कि अन्य पुरुष क्या है या किसे कहते हैं। जब वाक्य में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं है तो वह व्यक्ति अन्य पुरुष होता है। इसमें आने वाले सर्वनाम निम्नलिखित हैं जैसे कि वह, यह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। यहाँ पर जो है ये अन्य पुरुष की बात की जा रही है। उदाहरण, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। अब बात कर लेते हैं
दूसरे निश्चयवाचक सर्वनाम पर, दूसरे सर्वनाम पर जो दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम व्यक्ति या वस्तु की निश्चित स्थिति की ओर संकेत करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न सर्वनाम आते हैं, जैसे कि बात की जाए यह, वह, ये, वे। उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण जो है, यह मेरी किताब है, वह उनकी कुर्सी है, यह मेरे कपड़े हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी, उनकी, मेरे, तुम्हारे, तो ये जो प्रदर्शित करते हैं उदाहरण, ये सभी के सभी जो हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अधीन आते हैं। बात कर लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित संख्या या स्थिति का बोध ना होता हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम हैं कुछ, कोई, किसी आदि। उदाहरण की बात करें, कोई आ गया क्या, या कोई आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं लिया, किसी को बुलाओ। तो फ्रेंड, इसमें निश्चित नहीं है कुछ, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। कोई, किसी, मैंने कुछ नहीं लिया। ये कभी कभी कुछ शब्द समूहों का प्रयोग भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है, जैसे सब कुछ, हाँ जी, सब कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ भी, कुछ कुछ। तो फ्रेंड्स, ये बात की जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण थे। आगे बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से संबंध का पता चलता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत जो या सो आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में बहुत तेज है, जो बोओगे सो काटोगे, जो तुम चाहोगे वो होगा, या जो सो रहा है वह मेरा भाई है। तो फ्रेंड, ये जो और सो, ये दो जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके अंतर्गत कौन, क्या, कहाँ आदि सर्वनाम आते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए, यह कौन है, वह क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो फ्रेंड्स, एक इसकी पहचान और भी है कि लास्ट में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, ठीक है फ्रेंड, जहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है और वहाँ पर कौन, क्या, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं जिन वाक्यों में वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम के विषय में कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। यह सर्वनाम वाक्य में कर्ता द्वारा अपने आप, स्वयं, खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाला सर्वनाम है आप। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि आप का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में भी होता है, परंतु यहाँ प्रयुक्त होने वाला आप उससे भिन्न है। इस आप का अर्थ खुद या स्वयं होता है। इसका प्रयोग निम्न परिस्थितियों में होता है। अगर बात की जाए किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, हाँ जी,
मैं आप वहीं से आया हूँ। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है। मेरी सफलता मेरे पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो एग्जाम्पल हुए हैं ये निजवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड विशेषण एडजेक्टिव के विषय में कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द या विशेषण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बताएं, सुंदर, लंबा, काला, गोरा, नया, पुराना, दयालु, भारी, कायर, खट्टा, मीठा आदि शब्द जो हैं वो एडजेक्टिव शब्द कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल की बात की जाए, रोहन एक लाल सेब खा रहा है, तो रोहन जो है लाल जो है ये विशेषता बता रहा है। राधा एक सुंदर लड़की है, सुंदर जो है ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? राधा की। और राधा क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है, क्योंकि हमने आपको बताया है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिया वर्ब के विषय में। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम को या जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो हंसना, तैरना, खेलना, दौड़ना, रोना, खाना, पीना, कूदना, खींचना आदि क्रिया हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो रोहन पढ़ रहा है, मोहन पानी में तैर रहा है, ये सभी की सभी क्रिया हैं। बात करते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? अगर बात करें क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। हाँ फ्रेंड्स, क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अगर सकर्मक क्रिया की बात करें तो सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। इसमें एक कर्म क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्म क्रिया। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब क्वेश्चन आता है कि सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्म क्रिया और द्विकर्म क्रिया। बात कर लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो रचना के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि रचना के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती है और क्रम के आधार पर क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती हैं। बात करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं या एडवर्ब किसे कहते हैं? वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, धीरे, सामने, ऊपर, नीचे, बार बार, इतना, उतना, कितना, पीछे, कभी आदि शब्द जो हैं ये हमें क्रियाओं का जो है बोध कराते हैं या क्रियाओं की जो विशेषता है उनका बोध कराते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल की बात करें, मोहन धीरे धीरे चलता है, बच्चे ऊपर खेलते हैं। ये सभी के सभी जो शब्द हैं ये हमें क्रिया विशेषण या क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। बात कर लेते हैं पूर्व सर्ग की। हाँ जी, पूर्व सर्ग किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्यों के दूसरे भाग के बीच के संबंध को दर्शाते हैं उन्हें पूर्व सर्ग या संबंध सूचक अवयव कहते हैं। उदाहरण की बात करें, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, पर,
बीच में के, सामने आदि। अगर बात की जाए बिल्ली बक्से के अंदर है, पेड़ घर के पीछे है। तो फ्रेंड्स अंदर और पीछे जो शब्द हुए ये पूर्वसर्ग या प्रीपोजिशन शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं संयोजक, कंजक्शन किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कंजक्शन या संयोजक शब्द वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं संयोजक शब्द कहलाते हैं या संयोजक कहलाते हैं। उदाहरण की बात की जाए लेकिन, और, अथवा, इसलिए, फिर भी, से, जब से, अभी तक आदि संयोजक शब्द कहलाते हैं। मोहन को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो है यहाँ पर उदाहरण है संयोजक या कंजक्शन का। बात करते हैं विस्मयादिबोधक या इंटरजेक्शन का। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शौक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इसका जो चिन्ह है यह है, ठीक है, इसको विस्मयबोधक या इंटरजेक्शन चिन्ह कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए बहुत अच्छा, ठीक, अरे, हाय, वाह, ओहो, हे राम, धत, धिक्कार, शाबाश आदि जो उदाहरण हैं ये सभी के सभी इसमें या विस्मयबोधक या इंटरजेक्शन शब्द के उदाहरण हैं। बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। शाबाश तुमने ठीक उत्तर दिया। अरे यह कौन है? हे राम। ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो विस्मयादिबोधक या इंटरजेक्शन शब्द कहलाते हैं। फ्रेंड्स हमने हिंदी के जो खास टॉपिक हैं वो इसके अंदर कवर किए हैं वीडियो के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इसको शेयर और लाइक अवश्य कर दें। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।